मैं हूं दीपक राय और आप देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com। इस समय हम राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन के सामने खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ये वही वल्लभ भवन है जहां से मध्य प्रदेश चलता है, मध्य प्रदेश संचालित होता है। इसी वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके कैबिनेट के साथ ही मंत्री यहीं बैठते हैं, उनके कार्यालय हैं। और प्रशासनिक जो विभाग है, प्रशासनिक विभाग के मुखिया यानी कि मुख्य सचिव, जिन्हें कि CS कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी, वे भी यहीं बैठते हैं, उनका कार्यालय यहीं पर है। अब मध्य प्रदेश के मुखिया इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। नया मुखिया कौन होगा, प्रशासनिक विभाग का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा इकबाल सिंह बैंस को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया और उन्हें 30 नवंबर तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया। दूसरी बार जो एक्सटेंशन मिला है वो भी अब 30 नवंबर को पूरा हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब भी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई है। 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में 30 नवंबर को इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब सारे निर्णय लेने की जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग के पाले में है। निर्वाचन आयोग चाहेगा तो वरिष्ठता के आधार पर किसी अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार दे सकता है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल निकली है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो प्रस्ताव बनाकर चुनाव आयोग को देना चाहती है कि मतगणना तक, यानी कि नई सरकार के गठन होने तक, इकबाल सिंह बैंस को ही मध्य प्रदेश प्रशासनिक जो खंड है उसका मुखिया बनाया जाए, यानी कि वो CS रहें। और वल्लभ भवन की रिपोर्टिंग करने वाले एक विश्लेषक हमारे साथ अमित सोनी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुखिया हैं, यानी कि प्रशासनिक विभाग के जो मुखिया हैं इकबाल सिंह बैंस, उनका कार्यकाल 30 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्या उनका जो टेन्योर है बढ़ेगा या किसी नए अधिकारी को यहाँ पर कमान सौंपी जा सकती है। बाकी तो वरिष्ठता के आधार पर इस समय वीरा राणा जो हैं सबसे वरिष्ठ हैं। हालांकि उनके साथ अजय टिकरे भी हैं, लेकिन वो सेंट्रल में सेक्रेटरी हैं। 89 बैच के मोहम्मद सुलेमान भी हैं, विनोद कुमार भी हैं, जैन कंसोटिया भी हैं, फिर 90 बैच में राजेश राजौरा भी हैं, शिवनारायण मिश्रा भी हैं। तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है वरिष्ठ IAS अधिकारियों की। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो है नंबर 1 पर इकबाल सिंह बैंस है और उसके बाद आपके जो आते हैं अजय टिकरे जी हैं, जैसा टिरके जी, सॉरी, जो मैंने बताया आपको। लेकिन वो अभी इस समय रूरल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में रिसोर्स डिपार्टमेंट में है सेक्रेटरी। तो उनका आना, चूँकि वो भी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो उनको बनाना कहीं से कहीं तक स्थिति नहीं बताता। ये CS मुख्य सचिव का जो पद होता है, दर्शकों को बताएं कि क्या होता है मुख्य सचिव। एक राज्य की दृष्टि से मुख्य सचिव कितनी ताकत रखता है और किस तरह की प्रशासनिक संरचना का संचालन करता है। देखिए, आप 2 तरीके से देखिए। जब किसी मध्य प्रदेश की सरकार चलाने का दायित्व होता है, तो जब प्रदेश की जनता से चुना हुआ जो प्रतिनिधित्व होता है और जो सर्वदलीय दल का जो नेता चुन के आता है, जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और जहाँ तक कि शासन की बात है, तो पूरे मध्य प्रदेश का जो शासन है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, बजट से लेके विकास, डेवलपमेंट, सारा जो जितनी भी चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती हैं, उसकी पूरी व्यवस्थाओं का जो मुखिया होता है वो मुख्य सचिव होता है, जिसके नीचे ACS होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, फिर नीचे कमिश्नर हो जाते हैं, डायरेक्टरेट में आ जाते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जिलों में आप चले जाएं तो कलेक्टर, मतलब IAS का जो ये पूरी संरचना है जो प्रशासन की, जो मध्य प्रदेश से लेके एक ज़िले तक पूरा काम करती है, वर्किंग करती है। यहीं पर अब ये चर्चा है कि सोशल मीडिया में आज इतना वायरल हो गया था कि चुनाव आयोग जो है वो इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल बढ़ा रहा है। लेकिन तुरंत ही चुनाव आयोग के जो CEO हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसका खंडन किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है, मुख्य सचिव के कार्यकाल को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक मुखिया कौन होगा यह तो 30 नवंबर तक पता चलेगा। आप देख रहे थे नवभारतटाइम्स.com के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।